मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल है इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है। आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज पे हम गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल ये बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथकंडे चढ़े थे वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं, ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है तब जाकर के हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है। कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है। कितने लोगों के ताने बाप ने सके हैं तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह न लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत न करें हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। इनके कदमों में बैठा, क्या कहने, इनके पास बैठ करके